क्योंकि अल्लाह ताला तो है, अल्लाह देख रहा है। ऐसा नहीं कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह ताला छूट देता है 10 साल 20 साल 25 साल। अब देख भाई 5 साल में NPR NRC ये वो फला चिला जीना हराम कर दिया था बदतमीजों ने, लेकिन एक छोटा सा कीड़ा कोरोना का हिला के रख दिया। अब कहाँ कोरोना, कहाँ मोरोना, कहाँ कुछ, कहाँ NCR, कहाँ NPR, सब भूल गया। अब उसी कोरोना में लगा हुआ है, कोरोना 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 पहले NCR NPR NCR NPR हटा देंगे, भगा देंगे, बांग्लादेश अफगानिस्तान भागो, मौलाना को पकड़ो, मौलाना को पकड़ो। ये जहरीला मौलाना क्या बोल दिया, मोदी जी को मरने की दुआ कर दिया, मोदी जी को मारने की दुआ कर दिया है, पकड़ो मौलाना को। यार इस तबाही मचा दिया था साहब, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको गड़ो, ये दिल्ली का दंगा, वो वहाँ का दंगा। एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा अब फेंक दिया गया, अब उसी में उलझ के रह जाओ। लॉकडाउन लगाना है, स्कूल बंद करना है, फैक्ट्री बंद करना है, पूना को बंद करना है, बंबई बंद करना है, बंद करते रहो, तुम करते रहो। 4-5 साल गुजर जाएंगे। अमेरिका का घमंड तोड़ दिया कोरोना, चाइना का गुरूर तोड़ दिया कोरोना। यानी ये कोरोना है क्या चीज? बंदा जब इतराने लगा हम ही सब कुछ हैं, हम अमेरिका, हम चाइना, हम सब कुछ है, 56 का सीना, हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे। एक कोरोना ने आके ऐसा गुरूर तोड़ा, 1 साल गुजर गए, दवाई नहीं आई। वो दवाई वैक्सीन वो बहाना है, नहीं है। मैं कहता हूं बबांगे दोहल, नहीं है वो दवाई। अगर दवाई है तो इमरान खान को वैक्सीन लगाया गया, फिर 3 दिन के बाद पॉजिटिव क्यों हो गया? वो 4 डॉक्टर को पहले वैक्सीन लगा, 5 दिन के बाद उनको कोरोना पॉजिटिव निकला, फिर वो चारों मर क्यों गया? इसका मतलब है कि दिल बहलाने का जरिया है, असल में वो दवाई नहीं है। अगर दवाई आई भी तो 10 महीने के बाद आई। जिसको घमंड था कि आज कोई बीमारी आए 2 घंटे के बाद दवाई है, 10 महीने क्यों लग गए? इसका मतलब है कि अल्लाह ने इन वैज्ञानिकों का घमंड तोड़ के बता दिया, ज्यादा इतराना मत, बंदा हो बंदा बन के रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता। अब इससे भी अगर कोई नहीं सबक सीखेगा तो फिर अल्लाह ताला बड़ा कोरोना भेजेगा। जो जाहिर सी बात है, जो धुआं से सबक नहीं हासिल करता है उसको आग में डाला जाता है। जो छोटे अजाब से सबक नहीं सीखता, बड़ा अजाब आता है। तो बातें बहुत सारी थी, बस सबको मैं समेट लेता हूँ। 1-1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को कुरान सीखने, कुरान पर अमल करने, नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो जहां की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यूनिक शहर है बंबई में। आज तक इस साल भर में कोई जलसा नहीं पड़ा, जलसा बंद है। अभी नाइट कर्फ्यू जारी है। दिल्ली के जलसा बंद है, कोई जलसा नहीं। दिल्ली गया हूँ, एयरपोर्ट से निकला हूँ बाहर, मगर दिल्ली के जलसा नहीं पड़ा, चूंकि जलसा बंद है। जलसा जिंदा है कहाँ का? कलकत्ता का। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कलकत्ता को क़यामत तक जिंदा रखे, सुभान अल्लाह। अब जलसा वाला था, उनको बोला कि ताजुल शरिया आ रहे हैं, सारा खर्चा हमारा रहेगा, मेरे घर में ठहरेंगे, उनके साथ जितने 50-100 लोग खाएंगे सब मेरी तरफ से। जलसा वाला खुश हो गया, ठीक है। ताजुल शरिया वहाँ आए, जलसा हुआ, मगरिब के बाद आए, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ी, जिक्र व अस्कार किया, थोड़ी देर आराम किए, फिर स्टेज पे गए, वहाँ से आए, फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद दुआ किए, चले गए। दूसरे दिन घर वाला सोचा जरा टेस्ट करें क्या हुआ। वो जब घर में रहा, न आंधी है, न तूफान है, न आवाज है। अल्लाह, कहा मुमकिन है कि आज नहीं, कल देखें, कल देखा कुछ नहीं, न आंधी, न तूफान, न हवा। तीसरे दिन देखा कुछ नहीं, आई मचल गया अंदर से, पूरे शहर में हल्ला कर दिया कि मेरे शहर का कदम पड़ा, सारा शरीर जिन्नात भाग गया है। अल्लाह सुबहान। वो आया, अपने घर में रहा, आबाद हो गया। वो दूसरा है, वो पंडित जी को बोलता है कि घर खाली कर दो, मेरा धर्म गुरु कदम पड़ जाए शैतान भागता है, जिन्नात भाग जाता है। माशाअल्लाह, वो ताजुल शरिया। अल्लाह वाले इस कदर इबादत करते हैं, उनके साए से जिन्नात भागने लगता है। उनके जिक्र अस्कार, उनके सांस की खुशबू से शयातीन जिन्नात का कलिया फट जाता है। वो मेरे गौसे आजम थे। अगर किसी को आज जिन्नात हो, उनके कान में शरीर किस्म का खबीस अगर हो तो कान में कह दें कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी से कह दूंगा। इतना कहना है कि वो भागना शुरू कर देगा। चूंकि सरकार गौसे आजम उस शेख आजम का नाम है जिनका नाम सुन के शयातीन भाग जाते हैं। और तरगा ताजुल शरिया नाइब गौसे आजम का नाम है, नाइब गौसे आजम का नाम है। जहां कदम पड़ गया, बरकतों के सोते फूट जनकते हैं। उसी तमिलनाडु, उसी कर्नाटका में एक जगह है हुबली इलाके, एक जगह मैसूर शहर में एक दुकान थी। वो दुकान बिल्कुल मारवाड़ियों के बीच में दुकान थी। वो हसद करना, जलन करना, ये लोग बड़े परेशान करते हैं। अगर 10-20 लोग रहे तो ठीक है, अगर 1-2 रहे तो फिर वो इतना टॉर्चर करेंगे कि आप दुकान उनके हाथ बेच करके भागना पड़ेगा। बहुत इस तरह नेगेटिव सोच के लोग होते। अब क्या हुआ कि एक दुकान थी उसकी, आसपास के लोग इतना टॉर्चर करना, ग्राहक को भटकाना,
परेशान हो गया कि अब ये लग रहा था कि दुकान बेच के भाग जाएगा। किसी मौलाना से बोला कि हुजूर ताजुश शरिया का नंबर दे दो। सुभान अल्लाह, चूंकि वह मुरीद था ताजुश शरिया से, भीड़ भाड़ में लोग मुरीद हो जाते हैं, और मुरीद था, वो मुरीद हो गया था। ताजुश शरिया का नंबर लिया, कहा हुजूर मेरी दुकान है बीच मेन सिटी में, आसपास सब गैर मुस्लिम हैं, वो मुझे भगाना चाहते हैं, टॉर्चर करते हैं, कभी नारियल फोड़ना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। हुजूर बस आखिरी उम्मीद समझ के आपकी तरफ मैंने आपको याद किया है, हुजूर करम दुआ फरमाते हैं कि मुसीबत टल जाए, बाल बच्चों की ज़िंदगी गुजारने का वही एक इकलौता सहारा है, वही एक दुकान है। सरकार ताजुश शरिया ने कहा चलो मैं यहाँ दुआ करता हूँ और तुम वहाँ पे एक वजीफ़ा पढ़ो, या हय्यो या क़य्यूम पढ़ो। सुभान अल्लाह, तुम ये वजीफ़ा वहाँ पढ़ो और मैं यहाँ से दुआ करता हूँ बरेली से। उनका स्टेटमेंट है कि 15 दिन नहीं गुजरने पाया, 15 दिन नहीं गुजरने पाया कि जो दुकान उनकी लूटना चाहता था वो अपनी दुकान ताजुश शरिया के मुरीद के हाथ बेच करके भाग गया हुआ। अल्लाह समद, क्या कहना शेख कामिल शेख आज़म नाइब गौसे आज़म का। अल्लाह ने वो इज्जतें दी हैं, वो देखने में तो ऐसा लगता था बज़ाहिर कि कोई बहुत बड़ा कमाल ना होगा, चेहरा खूबसूरत है, बिल्कुल भोला भाला शरीफ, जहाँ गए जो हाथ पकड़ लिया उसी घर में चले गए, जो इधर गाड़ी घुमा दिया उधर चले गए।